Assalamu alaikum dear students. Welcome to English class. In previous lecture we have studied paragraph 1 and 2 of unit 1 lesson 1 sun swallow. Today we will read paragraph 3 to 7. Let's start reading. I'll start with the line from paragraph number 2. They did not grin or break into applause. वो ना ही हंसे और ना ही उन्होंने तालियां बजाईं. Their faces were serious. उनके चेहरे संजीदा थे. As they looked up, जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, dozens of caps fell to the ground. दर्जनों टोपियां ज़मीन पर गिर गईं. Unnoticed, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो ना दी. The circus master breathed a sigh of relief. सर्किस मास्टर ने अब सुख का सांस लिया. Meanwhile, high in the sky, उसी वक्त आसमान में ऊंचा, the turbulence around Sun Swallow was fearful. A torrent of wind flowed like a river below. तेज हवा चलती हुई सन स्वैलो के इर्द गिर्द बहुत ही खौफनाक थी और वो हवा इतनी तेज थी कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई दरिया बह रहा हो. The lining of his stomach seemed to him to be screaming, and it was a long time before he realized that the noise came from the bamboo howlers. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट के लेयर्स में से कोई ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने ये महसूस किया कि ये आवाज़ बांस में से आ रही थी. अटैच्ड टू द काइट, जो उसके पतंग से जुड़ा हुआ था. A desolate, ghostly howling which seemed to echo off the doom of the sky. एक बहुत गमगीन और भूतों की चीखने की आवाज़ जो कि आसमान में गूंज रही थी. It was a dismal, mournful, supernatural noise. ये एक बहुत ही उदास, गमगीन और गैर फितरती आवाज़ थी. People on the ground heard it. ज़मीन पर मौजूद लोगों ने उसे सुना. They listened हेड्स अप, वो सुनते रहे और उनके सर ऊपर को देखते रहे. हैंड्स स्ट्रेट टू द लकी चार्म्स अराउंड देयर नेक्स, और उनके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मूव होते गए उनके लकी चार्म्स की तरफ जो उनकी गर्दनों में थे. दे थॉट दे वर हियरिंग द वॉइसेस ऑफ देयर एंसेस्टर्स. उनको लगा कि वो अपने आबाओ अजदाद की आवाज़ें सुन रहे हैं. व्हेन 200 फीट अबव दैम, जब 200 फीट उनसे ऊपर, सन स्वैलो वॉज सिक. सन स्वैलो बीमार था. They thought they were seeing their ancestors take on material shape and drop in among them with a splash. अब सन स्वैलो ऊपर वॉमिट कर रहा था, लेकिन नीचे मौजूद लोग ये महसूस कर रहे थे कि उनके आबाओ अजदाद शायद पानी के कतरों और छींटों की सूरत में उनके साथ हैं. एट द एंड ऑफ हिज फ्लाइट, जैसे ही उसकी उड़ान इख्तिताम पर पहुंची, अल्दो ही वॉज नॉजियस, अभी भी उसे मतली हो रही थी, एंड मिजरेबल, और वो बहुत बीमार था. एज द रोप मैन रील्ड हिम, जैसे ही रस्सी पकड़ने वालों ने उसे नीचे खींचना शुरू किया. सन स्वैलो सॉ दैट समथिंग ऑड वाज हैपनिंग फार बिलो हिम. सन स्वैलो ने महसूस किया कि कुछ बहुत अजीब चीज़ हो रही है बहुत नीचे. दिस इज सन स्वैलो एंड दीज आर द पीपल हु आर वाचिंग हिम. The crowd were all running towards the hill. अब सारा मजमा पहाड़ की तरफ भाग रहा था. Where he was to land, जहाँ वो उतरने वाला था. Surging around the rope man and snatching at the rope. अब सब लोग जमा हो गए रस्सी वालों के इर्द गिर्द और रस्सी को खींचने लगे. Were they angry with him for being sick on their heads? अब सन्स वाला सोच रहा था, क्या ये मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने इनके सरों पर वॉमिट कर दिया है. They were all shouting. वो सब शोर मचा रहे थे. Faces jostling as close as frogs upon every mouth open. और वो सब एक दूसरे को इस तरह से धकेल रहे थे जैसे कि मेंढक के अंडे में से निकलने वाले सभी मेंढकों के मुंह खुले हुए होते हैं. He struggled to separate words from the general hubbub as they passed forward with questions about their ancestors. अब सन स्वैलो अपने अल्फाज को अलग करने की कोशिश कर रहा था उस आम शोर शराबे में से जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उससे सवाल पूछ रहे थे अपने एंसेस्टर्स यानी आबाओ अजदाद के बारे में. Did you see my mother? क्या तुमने मेरी माँ को देखा? Did great grandfather जियान give you a message? क्या मेरे अजीम दादा जियान ने तुम्हें कोई मैसेज दिया है? Finally, the spectators caught Sun Swallow out of the air with
रेवरेंट हैंड्स। आखिरकार तमाम तमाशाइयों ने सनस्वैलो को फ़ौरन ही पकड़ लिया था और बहुत ही मोदबाना तरीके से उससे पूछ रहे थे। कन्विंस स्टिल फर्दर बाय हिज वाइट फेस एंड स्टेन्ड क्लॉथ्स दैट ही हैड इंडीड बीन अमंग द स्पिरिट्स। वो अभी भी मुकम्मल तौर पर कायल थे कि उसके सफ़ेद होते हुए चेहरे, उसके दाग लगे कपड़ों से, कि वो बेशक उन रूहों में से आया है। दे प्रेस्ड अराउंड हिम, वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, इन सच नंबर्स दैट नन ऑफ द सर्कस हैंड्स कुड रीच हिम टू कट हिम फ्री। इतने ज़्यादा तादाद में उसके इर्द गिर्द जमा हो गए कि अब सर्किस के लोग भी सनस्वैलो तक पहुंच नहीं पा रहे थे कि वो उसे उस पतंग से आज़ाद करा सकें। एंड ही रिमेन्ड स्प्रेड ईगल्ड ऑन हिज बैक, और वो उसी तरह से खड़ा रहा अपने परों के साथ, पिन्ड डाउन, फंस चुका था, बाय द हिस्टेरिकल क्राउड एज दे डिमांडेड मोर इन्फॉर्मेशन, उस बहुत ही जज्बाती मजमा से जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेना चाहते थे। डिड होपली यंग पॉइजन माई चिकन्स, क्या होपली यंग ने मेरे चिकन्स को जहर दिया था? हु डिड चैंग वॉन्ट टू इनहेरिट द बिजनेस, चैंग किसको अपने बिजनेस का वारिस बनाना चाहता था? देन द सर्किस मास्टर्स विप क्रैक्ड, उसी वक्त सर्किस मास्टर ने मुदाखलत की और रोब जमाते हुए। द पीपल स्टूड स्टॉक स्टिल, लोग अभी भी बगैर हिले खड़े थे, आईज वाइड, उनकी आंखें बहुत खुली हुई थीं, साइलेंस्ड और बहुत खामोश। बट इफ़ यू वुड बी आंसर्ड लेट सनस्वैलो स्पीक, अब अगर आप चाहते हो कि आपको जवाब मिले तो सनस्वैलो को बोलने दें। ही डिक्लेयर्ड इन द टोन्स ऑफ एम्पीरियर, उसने बादशाहाना तरीके से कहा। बट सनस्वैलो डिड नॉट स्पीक, लेकिन सनस्वैलो अभी भी कुछ ना बोला। सनस्वैलो हैड नथिंग टू से, सनस्वैलो के पास कहने को कुछ नहीं था। ही ओपनड हिज माउथ बट ऑल दैट केम आउट वॉज आई एम सॉरी आई, उसने अपना मुंह खोला लेकिन जो भी उसके पास कहने के लिए था वो सिर्फ ये था कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं। What was he supposed to say, वो क्या कहना चाहता था? He had seen no spirits, उसने कोई रूहें नहीं देखी थी। Spoken with no spirits, ना ही उसने किसी रूह से बात की थी। He looked to the circus master for help, उसने सर्किस मास्टर की तरफ देखा मदद के लिए। But his frown merrily urged him to say something, लेकिन उसके गुस्से ने उसे मजबूर किया कि वो कुछ कहे, anything, कुछ भी। But what was he supposed to say, लेकिन वो क्या कहना चाहता था?